बेटा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। ठीक है, पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक क्या है? एक बुक है जिसमें हमारे देश के सभी लॉज मेंशन, बुक रहेगी, ऐसे मोटी सारी बुक रहेगी। ठीक है, और इस बुक में क्या रहेंगे? हमारे देश में जितने भी नियम कानून हैं, वो सारे इस बुक में मेंशन रहेंगे। ठीक है, तो और ये लॉज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नियम कानून बहुत ज्यादा जरूरी है देश को चलाने के लिए, है ना? तो ये लॉज कैसे बने, है ना? एक दिन में तो बने नहीं, किसने किसने बनाए, क्या क्या आइडिया था इसके पीछे बनाने का, ये लॉज लिखे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो सभी कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। ठीक है, और चैप्टर में क्या होगा? पहले हम साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका की स्टोरी में भी हम पहले नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने देश को महात्मा गांधी ने आजादी दिलवाई थी अंग्रेजों, है ना, ब्रिटिशर से, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश से आजादी दिलवाई थी। और कहते हैं कि नेल्सन मंडेला को 27-28 सालों के लिए जेल में रखा गया है। अंग्रेजों से तो उनकी लड़ाई थी ही थी, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन थी, या जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं, उसके खिलाफ उनकी मेन लड़ाई थी। ब्रिटिशर्स को तो वो चाहते थे कि चले जाएं यहाँ से, बट जो मेन चीज़ थी कि स्किन कलर को लेके जो डिवीजन थी, डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके अगेंस्ट उनकी मेन लड़ाई थी। और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, या इस कलर डिस्क्रिमिनेशन को, या इस कलर डिवीजन को बोलते हैं अपार्थीड। कोई अपार्थाइड बोलता है, कोई अपार्थीड बोलता है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इट वाज अ सोशल इविल। उसके खिलाफ किसी को लड़ना था तो नेल्सन मंडेला टुक अ बिग स्टेप, ही फॉट अगेंस्ट इट, staying inside the prison for 27 to 28 years. I think in your book it is mentioned as 28 years, so we'll go with 28 years. And such a huge struggle he has fought, uh, writing journals, uh, writing in newspaper, fighting in the courtroom, uh, adopting each and every step to uh, you know to educate the people of his nation, and to make world aware that this social evil is being carried out at a massive scale, at a huge scale, at a large scale in his country. Okay, so salute to Nelson Mandela. है ना, जान को दाव पे रखते हुए लगा के भी नेल्सन मंडेला ने जेल में रह के संघर्ष किया, और अंग्रेजों से साउथ अफ्रीका को आजादी दिलवाई। तो 27 साल बहुत बड़ी चीज, ये हमने नहीं पढ़ना, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हम एक चीज पढ़ेंगे, अपार्थीड। अपार्थाइड पढ़ेंगे, अपार्थाइड। ठीक है, वर्ड है अपार्थाइड। ओके, अपार्थाइड के बारे में पढ़ेंगे। अपार्थाइड क्या होता है बेटा? रंग भेद। रंग भेद होता है। मतलब मान लो, अब अच्छा हम मानना क्या, गोरे थे, है ना, ब्रिटिशर्स थे वो गोरे थे, और अपन इंडियन लोग या साउथ अफ्रीकन लोग कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, वी आर ब्लैक इन कलर, है ना? तो अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद क्या होता है? बेसिकली जब आपकी स्किन के कलर को लेके भेदभाव किया जाए, स्किन के कलर को लेके क्या किया जाएगा जी? भेदभाव किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपार्थीड, रंग भेद, है ना? तो गोरे लोग अपने आप को, गोरे थे तो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। क्या समझते थे? सुपीरियर समझते थे। ठीक है, और वो अपन इंडियंस को, साउथ अफ्रीकन को इन्फीरियर समझते थे। इन्फीरियर समझते थे। ठीक है, सुपीरियर मतलब बहुत ज्यादा, है ना, अभी हम बड़े महान नहीं है। सुपीरियर मतलब हमसे ज्यादा महान नहीं है, कम है हमारे से। ठीक है, हमारे जितने महान नहीं है कल लोग। ठीक है, तो और अपार्थाइड के केस में, है ना, और जो नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। 27 साल तक उन्होंने संघर्ष किया नेल्सन मंडेला। ठीक है, और 27 साल के बाद उन्होंने रंग भेद को अपने देश से हटाया, है ना, कामयाब हुए ब्रिटिशर्स को देश से भगाने में, और अपार्थाइड के खिलाफ वो जंग जीतने में, और अपार्थाइड के खिलाफ जंग जीतने में अ, क्या कहते हैं, कामयाब हुए। ठीक है, और एक चीज और देखते हैं। अब अपार्थाइड में होता क्या था? जैसे मान लो बीच है,
बीच समझते हो ना, समुंदर के पास का इलाका है ना, यहाँ रेत रूता है ना। तो क्या होता था, बीच पे एक खंबा लगा रहता था कि गोरे वगैरह भी सिर्फ यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे जो भी करना है, काले लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, है ना। अब अगर आपने सिनेमा देखने जाना है ना, आपका दिल कर रहा है कि चलो भाई मूवी शूवी देख के आते, नई मूवी आई है तो सिनेमा जाते हैं, है ना, तो काले लोगों को सिनेमा में भी एंट्री अलाउड नहीं थी। इवन की चर्चेज भी अलग थी, कि गोरे लोगों की चर्च अलग होगी, काले लोगों की चर्च अलग होगी, और गोरे लोगों की चर्च से दूर होगी। और कुछ होते थे जैसे लिविंग क्वार्टर्स होते थे, जैसे आप बापू धाम से आते हो, मान लेते हैं ये थी बीडीसी और ये है पुलिस लाइन, ठीक है ना। तो क्या होता था, मान लो पुलिस लाइन में गोरे लोग रहे, मान लेते हैं, क्या होता था, बीडीसी से पुलिस लाइन में काले लोगों की एंट्री अलाउड नहीं थी, ठीक है ना। जहां पे भी गोरे लोग रहते थे वहां पे काले लोगों को एंट्री करने नहीं देते थे, रहने नहीं देते थे। और अगर किसी ने आना होता था तो परमिशन लेके या परमिट लेके, पास लेके आना पड़ता था गोरे लोगों के क्वार्टर्स में, ठीक है ना। तो दिस वाज अपार्थीड, ये अपार्थीड था, रंग भेद इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको याद होगा या आपने कभी सुना होगा, महात्मा गांधी जी फर्स्ट क्लास की टिकट लेके, है ना, फर्स्ट क्लास की टिकट लेके ट्रेन पे चढ़े थे, है ना। और फिर भी उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से उतार दिया गया था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका की भूमि है वो, जगह वो, है ना। तो अब गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका में रहते हुए अपार्थाइड को झेला था, विटनेस किया था, और वहीं से ही उन्होंने कसम खाई थी कि मैं भी क्या कहते हैं, ये सब क्या कहते हैं, गोरे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, अपार्थाइड से हमारे देश में भी ऐसा चलता आ रहा है ना, इस चीज से मैं अपने देश को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक स्टोरी है, एक और स्टोरी है छोटी सी, कि जब ये सारा कुछ, इतना कुछ इस देश में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में इतना बड़े लेवल पर रंग भेद चल रहा है ना, फिर भी पता क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर भी क्या होता है कि जो नेल्सन मंडेला होता है ना, नेल्सन मंडेला साहब को पता है कि यार, अब अगर मैं ऐसे करूंगा कि चलो भाई, अब हम आजाद हो गए, चलो गोरों को भगाओ, अब गोरे गोरे निकलो यहाँ से, है ना, हटाओ अपने सिंबल सुंबल सारे, अपने ये सिनेमा सुनमा चको, अपना ये सारे क्वार्टर क्वार्टर उठाओ, है ना, अपने बीच बूच से अपने तंबू बम्बू उखाड़ो, है ना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो दिक्कत होगी। अगर मैं अपने देश की जनता को ये बोल दूं कि चलो इनके उखाड़ो, सारा कुछ उखाड़ो, तो मेरे देश में तो दंगे वंगे शुरू हो जाएंगे, है ना। और क्या कहते हैं, आजादी क्या, मैं देश थोड़ी ना बनाऊंगा फिर ऐसे, मेरे देश में तो दंगे शुरू हो जाएंगे। काले लोग पहले, पहले गोरे लोग, है ना, पहले वाइट लोग जो थे उन्होंने ब्लैक को मारा, है ना। अब क्या होगा, अब ब्लैक का गोरों को मारेंगे, क्या मैं जैसे को तैसा करने वाला हूँ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा ये नहीं होने वाला, ठीक है। अपन ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें मारा है, उन्होंने गोरे लोगों ने हमें ब्लैक लोगों को मारा है, तो ब्लैक लोग भी व्हाइट लोग को मारेंगे, फिर फर्क क्या रह गया हम में और उनमें? वो भी वहशी दरिंदे थे, है ना, जानवर थे, हम भी जानवर बन जाएंगे क्या, है ना। उसने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसा देश नहीं बनाने वाले, ठीक है। अपन प्यार से शांति से व्हाइट लोगों के साथ बैठ के, अपन व्हाइट लोग और ब्लैक लोग साथ में बैठ के देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। देश के लिए नियम कानून सब अपन साथ में बैठ के, प्यार से बैठ के बनाएंगे, ठीक है। जो हमारी शर्तें होंगी वो इनको माननी पड़ेंगी, और जो इनकी शर्तें होंगी वो हमें माननी पड़ेंगी, है ना। तभी देश में शांति का माहौल बनेगा, क्यों जी? वरना देश में तो अशांति फैल जाएगी, दंगे फैल जाएंगे, है ना। और कोई भी देश दंगों के ऊपर नहीं चलता, शांति से चलता है ना। तो जब ये हमारा साथ देंगे और हम इनका साथ देंगे तभी तो हमारे देश में शांति होगी, वरना ये हमसे नफरत करते रहेंगे और हम इनसे नफरत करते रहेंगे, तो फिर देश में शांति कहाँ रहेगी? शांति रहेगी एक दूसरे से नफरत करते रहोगे तो, और कल को ये नफरत फैलेगी फूलेगी, फिर एक दूसरे का गला पकड़ोगे, काटोगे, मारकाट करोगे, दंगे करोगे, है ना। फिर जब देश में लोग एक दूसरे का गला काटेंगे, मरेंगे, मरने काटने की बात करेंगे, फिर देश थोड़ी ना रह जाएगा। वो तो बुच्चड़ खाना हो जाएगा, इट वुड बी अ बुच्चर हाउस। बुच्चर होता है कसाई, है ना। तो देश थोड़ी ना रह जाएगा, इट वुड बिकम अ बुच्चर हाउस। तो नेल्सन मंडेला ने कहा, भाई ऐसे नहीं चलेगा, अपन साथ में बैठेंगे, प्यार प्यार से भाइयों की तरह, जो हो गया उस पर मिट्टी पाओ, है ना, जो पास्ट था, जो हिस्ट्री थी उस पर मिट्टी पाओ,
उसको भूल दो और प्यार से शांति से बैठ के साथ में बैठ के साथ साथ बैठ के क्या करो, साथ साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और अच्छा वाला कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, साथ में बैठ के बनाया है। इन्होंने, वाइट लोगों ने ब्लैक पीपल के ऊपर जुल्म किए हैं। इमेजिन करो, वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं, बहुत गंदे जुल्म किए हैं और मारा है, जान से मारा है। फिर भी नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं सब कुछ भुला के इनके साथ बैठ के जो इनकी डिमांड है ना, और जो हमारी डिमांड है उस पर सहमति बनाओ, उस पर एग्रीमेंट बनाओ और साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ देश का। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज थी। क्लियर है? अब भारत देश के साथ भी तो सेम ही दिक्कत थी। भारत देश के साथ कौन सी अलग दिक्कत थी? यहाँ पे भी तो गोरे थे, है ना। और चलो, जो साउथ अफ्रीका था, बेसिकली साउथ अफ्रीका को क्या था, साउथ अफ्रीका को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्क्रैप से, जीरो से सारा कुछ शुरू करना था। ठीक है, अब अपने भी देश में वाइट लोग थे, हम इनसे लड़ रहे थे, है ना, रेवोल्यूशंस कर रहे थे, है ना, संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे आजादी के लिए। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका को तो कोर्स से स्टार्ट करना था, भी ये होना चाहिए देश में, ये होना चाहिए, ये होना, है ना। अपने साथ ये चीज नहीं थी, अपने साथ स्क्रैप से या जीरो से शुरू करने वाला माल नहीं था। हमें पहले से पता था कि हमें पहले से काफी कुछ पता था कि हम भारत देश जब आजाद होगा तो यहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव खत्म करना है, यहाँ पे अपार्थाइड नहीं होने देनी, यहाँ पे सबको वोटिंग के राइट्स देने हैं, है ना। यहाँ पे हमने सोशलिज्म लेके आनी है। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, है ना, समाज की तरक्की करानी है हमने सबको, समाज में सबको बराबर मान के हमने काम करना है। ठीक है, तो काफी चीजें हमें पता थी, है ना, हमारे साथ साउथ अफ्रीका वाली दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और जितनी भी इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, वो हमने अपने समाज में से दूर करनी है, ये अपन इंडियन लोगों को पता था। ठीक है, एक तो ये फर्क है। ठीक, और क्या कहते हैं, इन्होंने जो साउथ अफ्रीका वाले इन्होंने तो बेसिकली क्या किया, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने तो साथ बैठ के बनाया ना, गोरे लोगों के साथ बैठ के। हमने गोरे लोगों के साथ बैठ के नहीं बनाया, ये भी फर्क है। हमने अपना आराम से अपने बंदे बुलाए, ठीक है ना, 299 बंदे थे, 299 पीपल थे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने साथ में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन्होंने 3 साल लिए, 3 इयर्स लिए, इन लोगों ने 3 साल लिए, यानी कि टोटल इन 3 सालों में 114 बार ये मिले। इन्होंने डिस्कशन करी, डिबेट करी, डिस्कस किया भी हाँ भी कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, फिर जाके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर हमारे जाके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है ना। तो ये ही है बस इस चैप्टर में स्टोरी, एक साउथ अफ्रीका वाली स्टोरी है, नेल्सन मंडेला से जो शुरू होती है। फिर आ जाएगा जी ये वो हमारे देश के ऊपर, है ना। भी हमारे देश में भी ऐसी था, जब गोरे गए थे तो दंगे हुए थे हमारे देश में, बंटवारा हुआ था, मार काट हुई थी, है ना। और हमें भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ठीक है, हमने कैसे बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया, साउथ अफ्रीका ने क्या किया, क्या नहीं किया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास बात थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास बात है ना। ये सब हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, समझ। ओके, तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़े आराम से सारी कोर चीजें हैं, कोर बातें की हुई हैं इस चैप्टर में, और वो कोर चीजें ही हम स्टडी करेंगे। तो अभी ये सारा कुछ चलो छोड़ दो, इसको आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अपार्थाइड आपको समझ में आ जाना चाहिए, रंग भेद क्या होता है। और मोटा मोटा मैंने आपको हिंट दे दिया है, हमने इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या, हमने साउथ अफ्रीका के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और लास्ट के 2-3 पेज तो मैं पढ़ाने नहीं वाला, लास्ट के 2-3 पेज फालतू की स्टोरी है। जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हम वही करेंगे, और मैंने हाईलाइट किया हुआ है हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और जहां पे मैं बोल दूंगा कि आप ये छोड़ो, आपने वहां पे उसको लाइन को कांटा मार देना। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता चल गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसमें देश के नियम कानून सारे दिए रहते हैं। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का, है ना। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया साउथ अफ्रीका। तो ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेल्सन मंडेला साहब ने कोई बात बोली थी, छोड़ो। तो ये है नेल्सन मंडेला साहब, इनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, और क्या कह रहे हैं दिस वाज नेल्सन मंडेला। ये भाई साहब जी कौन है जी, नेल्सन मंडेला है।
बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन। बीइंग ट्राइड का मतलब होता है जेल में डाल देना, बीइंग ट्राइड का मतलब होता है जेल में डाल देना। इनको जेल में डाल दिया गया था किसके लिए? ट्रीजन के लिए। ट्रीजन होता है ना, मान लो देश में कोई सरकार है, देश के खिलाफ आपने विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है, ओके, और ट्रीजन को है ना, अगर आपने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया तो उस विद्रोह के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो तब आपको क्या बोलेगा? ट्राइड फॉर ट्रीजन, ठीक है। बेसिकली ट्रीजन को क्या बोलते हैं? देशद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। किसके द्वारा? बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया। क्या आरोप लगा के? ट्रीजन का आरोप लगा के, देशद्रोह का आरोप लगा के भी, तो देश की शांति भंग कर रहा है ये वो फलान ढिमान, और इनको चक के जेल में डाल दिया। ही, वो, एंड 7 अदर लीडर्स, और इनके साथ बाकी 7 लीडर्स वर सेंटेंस्ड। सेंटेंस मतलब सजा सुनाई गई, है ना। किसी की सजा सुनाई गई? टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद, पूरी जिंदगी आप कैद में रहोगे। इनको सजा सुनाई गई किस चीज की? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उम्र कैद की इनको सजा सुनाई गई। कब? इन 1964, 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजीम इन हिज कंट्री। इसलिए सजा सुनाई गई कि उन्होंने डेयर किया। डेयरिंग के साथ उन्होंने क्या किया जी? अपोज किया। उन्होंने अपोज किया किसको? अपार्थाइड रिजीम को। अपार्थाइड तरीका जो था, अपार्थाइड तौर तरीके जो फॉलो होते थे कंट्री में, उसको अपोज करने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, दहशत दिखाई थी, उसके बदले उन्हें सेंटेंस दी गई, उन्हें सजा दी गई किस चीज की? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उन्हें सुनाई गई, ठीक है, अपनी ही कंट्री में। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन। उन्होंने अगले अगले है ना, नेक्स्ट अगले 28 साल साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक प्रिजन, ड्रेडेड प्रिजन, रोबन आइलैंड में बिताए। रोबन आइलैंड प्रिजन है, जेल है, वहां पे उन्होंने 28 साल जेल में बिताए। आई एम सॉरी, 28 साल थे, मैं 27 साल बोल गया था पहले, करेक्ट कर लेना। 28 साल इन्होंने जेल में बिताए। तो जेल में रह के इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ठीक है। चिट्ठियां लिखी, पैम्पलेट लिखे, बहुत सारे लोगों को संबोधन दिया जेल में रह के, है ना। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोगों को अपने संदेश पहुंचाए, जैसे भगत सिंह ने पहुंचाए थे, ठीक है, समझ लो। आगे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल, है ना, संघर्ष। अपार्थाइड को लेके क्या क्या संघर्ष हुए, क्या क्या आंदोलन वो कर रहे हैं। कह रहा है अपार्थाइड क्या था जी? वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थाइड क्या था जी? नेम था, नाम दिया गया था किसको? उस सिस्टम को। किस सिस्टम को? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम को। यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कहाँ पे ज्यादा था, कहाँ पे, किस कंट्री के लिए फेमस था, जाना जाता था? साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है ना। तो अपार्थाइड क्या था जी? वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसका नाम, किसको नाम दिया गया था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तरीके को नाम दिया गया था। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो खास तौर पे, यूनिक तौर पे, यूनिकली कहाँ फॉलो होती थी, जो खास तौर पे कहाँ फॉलो होती थी? अफ्रीका में फॉलो होती थी, है ना। उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तरीके को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय नस्लीय भेदभाव का जो तरीका था, है ना, उसको अपार्थाइड नाम दिया गया था। क्या होता था इसमें? कह रहा है द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। इम्पोज करना मतलब थोपना। तो वाइट यूरोपियंस ने, गोरे लोगों ने इस सिस्टम को कहां, किस पे थोपा जी? साउथ अफ्रीका पे थोप दिया। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries। 17th century, है ना, 17th century मतलब 1601 से लेके 1700 तक, एंड 18th centuries मतलब 1701 से लेके 1800 तक। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, ऑक्युपाइड इट, उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑक्युपाई कर लिया, कब्जा कर लिया साउथ अफ्रीका पे। कैसे? विद आर्म्स एंड फोर्स, जो जोर से और हथियारों के दम पे, आर्म्स मतलब हथियार, बाजुएं नहीं, हथियार के दम पे उन्होंने साउथ अफ्रीका कब्जा कर लिया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, उसी तरीके से जैसे इन्होंने इंडिया में कब्जा किया था। आए थे ट्रेडर्स बन के, आए थे ट्रेडर्स बन के, याद करो, है ना। और
धीरे 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 ट्रेडर्स की जगह अपना सारा कुछ सेटअप कर लिया, आर्मी वार्मी सेटअप कर लिया अपनी सारी, और इंडिया पे कब्जा कर लिया। वैसे ही इन्होंने साउथ अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया था। जोर है ना, ताकत के दम पे और हथियारों के दम पे इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी वैसे ही कब्जा कर लिया जैसे इन्होंने इंडिया में किया था। बट अनलाइक इंडिया, पर इंडिया से उलट, है ना, इंडिया के कंट्रास्ट में, इंडिया से उलट, a large number of whites had settled in साउथ अफ्रीका। इंडिया में इतने गोरे नहीं सेटल हुए। इंडिया में जो गोरे लोग थे, है ना, उनकी गिनती कम थी। पर साउथ अफ्रीका में बहुत सारे गोरे लोग सेटल हो गए, है ना, अपनी जमीन जायदाद अपने परिवार पूरे लेके, अपनी वोटी वोटी नु लेके सारे साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड उंग्लैंड छोड़ के, वहां की जमीन जायदाद घर बार छोड़ के कहाँ सेटल हो गए, कहाँ घर बना लिया, पक्का घर बना लिया, साउथ अफ्रीका में घर बना लिया। ऐसा इंडिया में नहीं था, है ना। इंडिया से उलट उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए वो सारे जाके। बट अनलाइक इंडिया, इंडिया से उलट, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका, गोरे लोग साउथ अफ्रीका जाके सेटल हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और वहां जाके क्या बन गए, रूलर्स बन गए, राज करने लगे। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल। ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, उसने क्या किया, लोगों को डिवाइड कर दिया, बांट दिया लोगों को, एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। किस बेस पे बांट दिया उनको, है ना, किस बेस पे बांट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। स्किन कलर के आधार पे लोगों को लेबल कर दिया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलान है, ये ढिमकान। ठीक है, बेसिकली चार कैटेगरीज थी। क्या थी, चार कैटेगरीज थी, है ना। गोरे लोग, काले लोग, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के हैं, कलर्ड मिक्स, थोड़ा गोरा थोड़ा सांवला, और चौथी ब्रीड कौन सी थी, इंडियंस। ठीक है, इंडियन लोग, हम लोग। तो कह रहे हैं अपार्थाइड सिस्टम में क्या हुआ जी, अपार्थाइड सिस्टम ने क्या किया जी, लोगों को डिवाइड कर दिया, लोगों को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, है ना। किस लेवल के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे। कह रहे हैं द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब नेटिव का मीनिंग क्लियर है ना, नेटिव, नेटिव। अगर आप यहाँ के नेटिव हो तो आप इंडिया के नेटिव, इंडिया के रहने वाले हो। अगर आप इंडिया के नेटिव हो मतलब आप इंडिया के रहने वाले हो, है ना। कह रहा था नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो रहने वाले लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, आर ब्लैक इन कलर, वो काले रंग के थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। 3/4 मतलब 75%। 75% जो पॉपुलेशन थी काले लोगों की थी। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उन्हें क्या कहा जाता था, ब्लैक्स कहा जाता था। ठीक है, बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स इन, है ना, बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स, कौन से दो ग्रुप्स, व्हाइट और ब्लैक, देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। मिक्स्ड रेस के भी लोग थे, मतलब सांवले रंग के भी लोग थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कलर्ड कहा जाता था, कलर्ड कैटेगरी में है। एंड और क्या था, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जिनको, जो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, है ना, व्यापार करने, या जिनको गुलाम बना के लेके आए थे, स्लेव बना के ले आए थे, वो लोग भी। ठीक है, तो चार कैटेगरीज साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती, व्हाइट्स, ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स। जो व्हाइट रूलर्स थे ट्रीट करते थे किसको, ऑल नॉन व्हाइट्स को, कैसे, एज इंफीरियर्स। इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, महान मानते थे, और दूसरों को इंफीरियर मानते थे, कम मानते थे। द नॉन व्हाइट्स, नॉन व्हाइट्स, है ना, जो व्हाइट नहीं थे, डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोट डालने का उनके पास अधिकार नहीं था। कह रहे हैं द पार्थीड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो पार्थाइड सिस्टम था पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पे ऑप्रेसिव था, दमनकारी था, है ना। किसके लिए, किसके लिए दमनकारी था, फॉर द ब्लैक, काले लोगों के। स्पेशली बनाया किसको, सबक सिखाने के लिए था, किसको तंग करने के लिए बनाया था, काले लोगों को तंग करने के लिए बनाया था, ब्लैक लोगों को, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन्हें तंग करने के लिए बनाया था। ठीक है, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। फॉरबिडन मतलब मना कर देना, रोक देना, फॉरबिड कर देना।
उन्हें कहाँ पे रहने से, कहाँ पे लिविंग करने से, रहने से मना कर देते थे, वाइट एरियाज में, है ना। तो दो एरियाज जैसे मैंने आपको समझाया, एक जगह होगी जहाँ पे ब्लैक लोग रहेंगे, एक जगह होगी जहाँ पे गोरे लोग रहेंगे। तो वाइट एरियाज में, है ना, ये अब ये साफ सुथरे इलाके होते थे, खुले डुल्ले बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, पार्किंग का कोई इशू नहीं, हमें तो सीवर सुवर सब डल रखा है, ड्रेनेज अच्छा है ना, पानी वानी इकट्ठा नहीं होता यहाँ पे। तो वाइट एरियाज में ब्लैक लोगों को अल्लाह रहना अलाउड नहीं था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। काले लोग काम कर सकते थे, वर्क इन वाइट एरियाज, काम कर सकते थे वाइट एरियाज में ओनली, अगर सिर्फ और केवल और केवल तब जब क्या हो, दे हैड अ परमिट। सिर्फ तभी काम कर सकते थे जब उनके पास क्या होगी, परमिट हो। ट्रेन्स, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets, है ना, were all separate for the whites and blacks। ये सारी चीजें गोरे लोगों के लिए अलग थी, काले लोगों के लिए अलग थी। और ये जब फर्क कर देते थे ना, काले लोगों का ये, गोरे लोगों का ये, काले लोगों का यहाँ पे होगा, गोरे लोगों का यहाँ पे होगा, है ना। तो इस चीज को बोलते थे सेग्रीगेशन। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कर देना, है ना, सेग्रीगेशन मतलब बांट देना, सेग्रीगेट कर देना मतलब, सेग्रीगेट करने का मीनिंग होता है वैसे बांट देना। जब चीजों को बांट दिया जाता था, भी ये तेरा है, ये मेरा, है ना, सेग्रीगेट कर देते थे जब चीजों को, तो उसको बोलते थे सेग्रीगेशन, ठीक है। दिस कुड नॉट, सॉरी, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। उनको वहां पे भी जाना अलाउड नहीं था इवन, उन चर्चेज में भी जाना अलाउड नहीं था इवन, जहाँ पे वेयर, जहाँ पे द वाइट्स वर्शिप, वर्शिप होता है पूजा करना, जहाँ पे गोरे लोग पूजा करते थे, काले लोगों को इवन भगवान के घर में जाने में भी रोक थी, भी गोरे लोगों की चर्च में नहीं जाना। गोरे लोगों का भगवान भी अलग है, काले लोगों का भगवान तो टोटली अलग है, ठीक है ना। तो चर्च में भी नहीं जाने देते थे, भगवान को भी पूजने नहीं देते। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस। काले लोग क्या नहीं बना सकते थे, संगठन, एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। ना ही क्या कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो ये खतरनाक ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, काले लोग इसके खिलाफ क्या नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। प्रोटेस्ट करोगे, उठा के जेल में डाल दोगे, गोली मार दी जाएगी, फांसी में लटका दी जाएगी।